स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा कंपनी के क्वार्टर थर्ड के जो रिजल्ट है, कंपनी ने अपना फाइनेंशियल्स का वो डिक्लेयर कर दिया है। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट यानी 31 दिसंबर 2025 के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे 30 सितंबर 2025 से एंड पिछले साल का सेम क्वार्टर यानी कि 31 दिसंबर 2024 से फिर कंपेयर करके देखेंगे क्वार्टर सेकंड से क्वार्टर थर्ड में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज में रही है या फिर डिक्रीज में, और पिछले साल से इस साल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज में है या फिर डिक्रीज में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी की टोटल इनकम की। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर में है 1,43,700 की। पिछले क्वार्टर में थी 1,40,000 की और पिछले साल थी 1,33,000 की। यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज में रही है, तो पॉजिटिव सिग्नल देती है। जो पिछले साल से इस साल भी देखें तो कंपनी की जो इनकम है टोटल वो इंक्रीज में रही है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है वो है 125 के। पिछले क्वार्टर में थे 123 के और पिछले साल थे 120 के। यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर जो है कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस इंक्रीज में रहे हैं, जो हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर होता है। पर कंपनी के रेवेन्यू जैसा इंक्रीज है उसी के अकॉर्डिंग कंपनी के अगर प्रॉफिट एक्सपेंसेस बढ़ना जाहिर सी बात है, तो उससे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एक तरह से। पर उसके अलावा कंपनी के जो पिछले साल थे 120 के और इस बार है 125 के, तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस वो पिछले साल से इस साल भी इंक्रीज में रहे हैं। इसके अलावा हम जो बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट की बात करेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी का यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है कंपनी का इस क्वार्टर में 11,100 का। पिछले क्वार्टर में था 12,017 का और पिछले साल तक 9,800 का। यानी कि पिछली बार से इस बार जो है क्वार्टर सेकंड से क्वार्टर थर्ड में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डिक्लाइन में गया है, और पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का प्रॉफिट वो इंक्रीज में गया है। तो यानी कि प्रॉफिट की जो परफॉर्मेंस है पिछले साल तो इस साल तो इंक्रीज में है, तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है डिक्रीज में गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ईपीएस की, तो कंपनी का जो ईपीएस है वो अभी फिलहाल 12.66 का इस क्वार्टर में। क्वार्टर सेकंड में था 13.48 का। जैसा कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर थर्ड में क्वार्टर सेकंड के कंपैरिजन में कम रहा है, इसलिए कंपनी का ईपीएस भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज में रहा है। तो यही रीजन है मेन, तो ये भी डिक्रीज में रहा है। और पिछले साल था 11.10 का और इस बार 12.66 का। पर पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का ईपीएस वो इंक्रीज में रहा है। तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस देखें ना तो ज्यादा बुरी है ना ही ज्यादा अच्छी है। कंपनी के जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज में रहा है टोटल, और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो थोड़ा सा इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से डिक्रीज में रहा है। पर हो सकता है कि जब तक मार्च 2026 की एंडिंग आएगी तब तक ओवरऑल जो कंपनी का फाइनेंशियल एक साल का डाटा है वो इंक्रीज अच्छा और एक्सिट कर जाए दो पिछले साल के डाटा को। तो ये थे इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट की लेके आने वाली है। आज हम 3 से 4 कंपनियां और भी कवर करने वाले हैं जिनके फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुके हैं। तो उन वीडियो को देखने के लिए क्या कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करे तो आप उन हर कंपनियों से अपडेटेड रह सके। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैम प्लीज इसके बारे में बताइए। और अगर आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल वीडियो जानना चाहते हैं किसी भी क्वार्टर के रिगार्डिंग, तो आप उसे भी पूछ सकते हैं कमेंट कि मैम इस कंपनी के रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो लेके आए, तो आपको वीडियो जरूर मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।